दोस्तों, अपना स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर मेरे साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आधिकारिक दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहा जाता है और शॉर्ट में इसको WED पढ़ा जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया। यह कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले राष्ट्र के प्राथमिक आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व करता है। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आधिकारिक जो घोषणा थी वो 1972 में कर दी गई थी और पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 को मनाया गया था। तभी से ही यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और एक मंच प्रदान किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत घोषणा तो 1972 में कर दी गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, लेकिन पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसमें 143 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं। और ये किन मुद्दों पर इसकी चर्चा होती है? इसका जो मुख्य मुद्दा होता है वो होता है प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करने हेतु यह मंच तैयार किया जाता है। अगर थोड़े से इसके इतिहास की अगर हम बात करें, वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन 5 से 16 जून 1972 में किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद 5 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू किया गया। हालांकि 1973 में इसको मना लिया गया था, लेकिन जो सुझाव थे, पूर्ण रूप से जो सहमति थी वो 1974 से शुरू हुई। 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। इसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक, व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा समस्या आदि विषय पर बात भी करते हैं और चर्चा भी करते हैं। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरण मुद्दों को देखना होता है। दोस्तों, यह भी हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण विज्ञान के पिता कौन हैं। दोस्तों, हमें यह भी जानना होगा कि पर्यावरण विज्ञान के पिता कौन हैं। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन के नवोदित विज्ञान की स्थापना में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण पर्यावरण का जनक कहा जाता है। तो पर्यावरण का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। 2024 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस अभियान हमारी भूमि हमारा भविष्य है, ये इसका नारा है। नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखे के लचीलेपन पर केंद्रित है। यह विषय दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, 2024 का जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाएगा, उसका जो नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य है। 1972 मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्टॉकहोम संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम में इसकी मीटिंग या सभा हुई थी और पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में, वो जेनेवा में मनाया गया था, स्विट्जरलैंड के, लेकिन इसकी कोई थीम नहीं थी। और 1974 में केवल एक पृथ्वी जिसकी थीम थी और इसको स्पोकेन, जो अमेरिका का एक
फेमस शहर है, वहाँ पर इसको मनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग देश में इसको मनाया गया, मतलब यहाँ पर 1982 से 83 यहाँ तक इसको लगभग एक ही जगह इसको मनाया जाता रहा, बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद सुझाव आने लगे कि इसको जो है ना, इस मनाने का जो स्थान है प्रत्येक वर्ष इसको बदलते रहना चाहिए। इसलिए इसको हर वर्ष विश्व के लगभग हर देश के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता, मनाया जाता है। और पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं, उन पर चर्चा की जाती है। 2020, 21, 22 और 23 की जो विश्व पर्यावरण दिवस के जो सम्मेलन में उन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रकृति के लिए 1920 में नारा था और इसको कोलंबो में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 2021 में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली इसका मुख्य नारा था और इसको पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। केवल एक पृथ्वी 2022 का जो सम्मेलन था उसमें एक नारा था, केवल एक पृथ्वी, और इसको स्वीडन में सेलिब्रेट किया गया था। और 2023 में फिर प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान से संबंधित कोटे डी आइवरी कोस्ट में 2024 का पर्यावरण दिवस जो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसको अरब पर्यावरण मंच के नाम से जाना जाएगा और अरब फोरम फॉर एनवायरनमेंट के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो 2024 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है वो अब की बार अरब देश का मतलब सऊदी अरब क्षेत्र में भूमि क्षरण और सूखे सहित महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों का पता लगाने के लिए 3 से 4 जून तक रियाद सऊदी अरब में अरब फोरम फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम का लक्ष्य संभावित सहयोग के अवसरों की पहचान करना और एक क्षेत्रीय संवाद स्थापित करना होगा। और प्यारे दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी सी हटके, क्यों पर्यावरण दिवस हमारे लिए ज़रूरी है। क्या कारण है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। समस्या एज इट इज़ रह जाती है। जिस स्पीड से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस स्पीड से हम संसाधनों का दिन प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, उपयोग तो कर रहे हैं हम लाभ के लिए, लेकिन इसके दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स के अंदर बीमार लोगों की लाइन लगी हुई है। इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए और ऐसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए हमें ज़रूरी है पर्यावरण पर एक विशेष ध्यान देने की। ज़रूरी है प्रदूषण को कम करने की, ज़रूरत है प्रकृति की साथ छेड़खानी ना करने की, और ज़रूरत है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।